वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो रहेगा तरंग एवं तरंगति और प्रकाश के किरण जो होते हैं उनसे संबंधित ये टॉपिक रहेगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उन सब में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपीपी या फिर ग्रुप डी और यूपी लेखपाल, या इसके अतिरिक्त जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन सहित व्याख्या किया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ें और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो भी होंगे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से आवृत्ति क्या मात्रक है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है हर्ट्ज, ऑप्शन सी है कूलाम और ऑप्शन डी है वोल्ट। तो हमें बताना है कि निम्न में से कौन आवृत्ति का मात्रक होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि आवृत्ति क्या होता है। तो आवृत्ति जो होता है, कोई कण, मान लीजिए ये कण है, ठीक है, एक आवर्तकाल में जितनी दोलन करती है या जितना पूर्ण कंपन करती है उसे हम उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं, जिसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। जिसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, इसीलिए आवृत्ति का मात्रक उन्हीं के नाम पर हर्ट्ज रखा गया। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पूछा गया है कि आवृत्ति का मात्रक होता है, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे रेडियो तरंग भी कहते हैं और इसकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग पूरी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत श्रृंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है तरंगदैर्ध्य और ऑप्शन डी है आवर्तकाल। तो हमें बताना है कि दो क्रमागत श्रृंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि श्रृंग क्या होते हैं और गर्त क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे तालाबों में जब हम क्या करते हैं, पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो उसके किनारों पर ऐसे तरंग बनते हैं, या फिर हवा चलती है तो जल की सतह पर ऐसे तरंग बनते हैं। तो ये जो ऊंचे वाले होते हैं, ये ऊपर वाले, इसे हम कहेंगे श्रृंग। ठीक, और ये नीचे वाले होते हैं, नीचे वाला, इसे हम कहते हैं गर्त, जिसको हम जी से दिखा रहे हैं। फिर ये ऊंचे वाले को श्रृंग कहते हैं, फिर नीचे वाले को गर्त कहते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि दो क्रमागत श्रृंगों, ये तो श्रृंग हो गया। गर्त क्या होता है? जैसे माध्यम के कण कहीं बहुत नज़दीक चलते हैं, कहीं दूर दूर चलते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी को, जैसे ये विरलन है और ये संपीड़न है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसे गर्त कहते हैं, ये संपीड़न और विलयन कहते हैं। तो हमसे केवल पूछा गया कि श्रृंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी को पूछा गया है। तो यहाँ तो श्रृंग और गर्त, तो दो क्रमागत श्रृंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी को कहेंगे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंगों एवं गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, ध्वनि तरंगे हैं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हमें बताना है कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ध्वनि तरंगे होती हैं, ये ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर ध्वनि की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सुनाई क्यों नहीं देती है, तो वहाँ पर माध्यम नहीं होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से समझ चुके हैं कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमसे पूछा गया कि ध्वनि तरंगें क्या हैं। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, ध्वनि तरंगें जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं
जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी अगर ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, इनमें माध्यम की बहुत ज़रूरत होती है, तभी वो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगी। और ये तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न किए जा सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश तरंगें हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे कि ध्वनि तरंगें क्या हैं और प्रकाश तरंगें क्या हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है अनुदैर्ध्य तरंगें, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ तरंगें, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि प्रकाश तरंगें क्या हैं। तो देखिए, प्रकाश तरंगें आप जानते हैं कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चल सकता है। तो प्रकाश तरंगें जो होती है वो आपके अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ठीक है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अभी आप पढ़े हैं कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं हमारा। तो प्रकाश तरंगें जो होती है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें ठोस और द्रव इनके ऊपरी सतह पर उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगें गैस में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तरंगें सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी तरंगें सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगें, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य तरंगें, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों तरंगें, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी तरंगें तीनों माध्यमों में यानी सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। तो अभी हमने बताया कि अनुदैर्ध्य तरंगें जो हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पराबैंगनी तरंगें जिसको यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, की खोज की थी। ऑप्शन ए है रिटर, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है गैलीलियो और ऑप्शन डी है जेम्स वाट। तो हमें बताना है कि यूवी रे या प्रकाश तरंगों की खोज किसने की थी। तो देखिए, आपका जो ऑप्शन डी है जेम्स वाट, इन्होंने भाप की इंजन की खोज की थी जेम्स वाट ने। तो ये ऑप्शन डी कट जाएगा। गैलीलियो आप जानते हैं कि दूरबीन का आविष्कारक गैलीलियो हैं, ठीक। न्यूटन जानते हैं गति के 3 नियम दिए थे। उसके साथ साथ न्यूटन ने दृश्य किरण जिसको विजुअल रे कहते हैं उसकी खोज की थी। रिटर जो है, रिटर ये पराबैंगनी तरंगों की खोज या यूवी रे अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज की थी रिटर ने, ठीक है। रिटर ने अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज की थी। अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दृश्य विकिरण जिसको विजुअल रेडिएशन कहते हैं की खोज की थी। ऑप्शन ए है रिटर, ऑप्शन बी है मार्कोनी, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है रोएंटजन। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, रिटर अभी आपने देखा है कि रिटर जो है इन्होंने यूवी रे की खोज की थी, इसलिए ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। फिर मार्कोनी आप जानते हैं, मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक हैं मार्कोनी, ठीक है। उसके बाद रोएंटजन ये एक्सरे की आविष्कारक हैं रोएंटजन। न्यूटन ने दृश्य विकिरण किरणों की जिसको विजुअल रेडिएशन कहते हैं इसकी खोज की थी, ठीक है। और न्यूटन ने बताया कि जो भी दृश्य किरणें हैं वो विकिरण, परावर्तन तथा ध्रुवण की घटनाएं को करती हैं, ठीक है। और विजुअल रे जिसको दृश्य विकिरण कहते हैं ये वस्तुओं को देखने में सहायता करती हैं, ठीक है।
और जो भी विजुअल किरणें होती हैं वह दीप्त वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे सूरज से या किसी मोमबत्ती को जलाने से उसमें से प्रकाश जो निकलती है वो सारी क्या है, विजुअल रे हैं, वो वस्तुओं को देखने में भी हमारी सहायता करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आप जानते हैं तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होता है यांत्रिक तरंगें, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो हमसे पूछा गया है कि किन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए है यांत्रिक तरंगें, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है सभी। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, जो आपका बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम सेलफोन जो यूज करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ए पर हैं और बी पर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो बीच में तार जोड़ा गया है। आप देखते हैं माइक वगैरह चलाने के लिए, डीजे वगैरह चलाने के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक तार जोड़ के ले जाते हैं, ये होता है माध्यम। लेकिन बगैर किसी संपर्क के अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम बात करते हैं तो किनके द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा हम करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए यांत्रिक तरंगें, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंगें, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए अभी आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ऑप्शन बी आपका होगा नहीं। और जब बी नहीं होगा तो डी भी कट जाएगा और सी भी कट जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो होगा वो सही हो जाएगा, यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्स रे की खोज की थी। एक्स रे की खोज की थी, ऑप्शन ए रिटर, ऑप्शन बी है रोंटगेन, और ऑप्शन सी है फर्मी, और ऑप्शन डी है आर्किमेडीज। तो हमें बताना है कि एक्स रे की खोज किसने की थी। रिटर आपने देखा है अभी, परावैंगनिक किरणों की खोज की थी जिसको यूवी रे कहते हैं, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। फिर आते हैं फर्मी पर, ऑप्शन सी पर। फर्मी जो हैं ये परमाणु भट्टी के आविष्कारक हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परमाणु भट्टी का आविष्कार किसने किया था तो वो आपके फर्मी हो जाएंगे। आर्किमेडीज ने वस्तुओं के तैरने का सिद्धांत दिया था, जिसके सिद्धांत पर शिप वगैरह या सबमरीन वगैरह क्या करती हैं, तैरती हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रोएंटगेन। तो रोएंटगेन ने एक्स किरणों की खोज की थी। जनरली जो हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं तो उसमें एक्स किरणों का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके आविष्कारक रोएंटगेन हैं। तो ये थे आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।